हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज का अपना टॉपिक है आपसे क्या छुपाना। 2.5 घंटे लगे हैं इस स्लाइड को लिखने में। 2.5 घंटे इस स्लाइड को लिखने में लगे हैं, तो पढ़ाने में लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो क्लास को छोड़ के नहीं जाना बीच में, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। मैं इस टॉपिक को स्किप कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक टुकड़ों में मैंने आपको करवा दिया, लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसता है, पक्का। इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक करवाना जरूरी समझा है। टॉपिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक यंत्र। वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग। उनके उपयोग। एक काम कीजिए, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए फोकस के साथ, यानी कि अपनी स्क्रीन को पहले फोकस कीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और बाद में स्क्रीनशॉट को जूम कर करके आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मैटर दिया है। बस वही बात है, मैंने इसको वन शॉट में कंप्लीट करने का प्रयास किया था, इसलिए इतना छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, और आपको करीब जो ज्यादा चीजें हैं वो कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें मैंने करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठो। इस क्लास को करने से पहले आप कॉपी पेन को लेकर बैठो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और साथ के साथ लिखो, साथ के साथ नोट्स बनाओ। चाहे पहले रफ कॉपी में बना लो, बाद में फिर कॉपी में उतार लेना। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आता है एक्सिलरोमीटर। एक्सेलरी मीटर लिखूंगा मैं दोबारा, एक्सिलरोमीटर। क्या होता है ये एक्सेलरी एक्सिलरोमीटर? नाम ही अजीब से हैं, लेकिन एक दो बार लिखोगे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वाहन की चाल की वृद्धि की दर को मापना। कोई भी वाहन है, उसकी चाल में क्या हो रही है? वृद्धि की दर को मापना। चाल में वृद्धि की दर का मापन। अब यहां पर मापन लिखा हो सकता है, कहीं पे आपको लिख सकता मापन करने वाला यंत्र लिखा हुआ मिल सकता है, उपकरण लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये शब्द है, ये आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। लेकिन एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? किसी वाहन की चाल में वृद्धि की दर का मापन। वाहन की चाल में वृद्धि कितनी हुई है उसकी दर का मापन करता है। ठीक है, अगला है एक्यूमू एक्यूमुलेटर। कौन सा? एक्यूमुलेटर। 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 तो ये एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये होता है विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? एक्यूमुलेटर काम करता है विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। संचित करना या संचित करने वाला यंत्र या संचित करने वाला उपकरण, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, संचित करने वाला यंत्र, संचित करने वाला उपकरण, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अगला है एक्टिनोमीटर। कौन सा? एक्टिनोमीटर। कौन सा? एक्टिनोमीटर। पंखा कूलर सब बंद कर दिए हैं, ताकि आपको इसके बाद सुनाई ना दे हवा की ना। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण, तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र, निर्धारण करने वाला माप उपकरण, कुछ भी लिख सकते हो आप। निर्धारण करने वाला यंत्र, निर्धारण करने वाला उपकरण, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। अगला है एयरोमीटर। कौन सा? एयरोमीटर। चलो मैं अब इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा एयरोमीटर, क्योंकि साथ के साथ मिटाना पड़ेगा ना, स्लाइड छोटी ऐसे। एयरोमीटर। कौन सा? एयरोमीटर।
एरोमीटर। तो ये एरोमीटर क्या काम करता है? ये करता है वायु व गैसों के भार व घनत्व का मापन। किसका? एयर। अब देखो इससे कैसे याद करोगे? एयर रो से एयर बार निकालो। एयर का मतलब क्या होता है? वायु या गैस। तो वायु या गैस के भार व घनत्व का मापन करता है। भार व घनत्व का मापन करता है ये भी आपको याद हो गया। अल्टीमीटर। कौन सा? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र। विमान होते हैं ना जो वायु में चलते हैं, विमानों की ऊंचाई का मापन किया जाता है इससे, यानी कि कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहे हैं, ऊंचाई का मापन। ठीक है, अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई का मापन। चलिए अगला है एमीटर। अल्टीमीटर के जैसे, अभी ये सारे नाम आपको एक जैसे ही लगेंगे सर, ये तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन बार बार लिखोगे बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र। एमीटर। एमीटर। अब एमीटर किसको मापेगा? विद्युत धारा को। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एमीटर विद्युत धारा को मापता है किसमें? एम्पियर में। किसमें मापता है? एम्पियर में मापता है। अगला है एनीमोमीटर। कौन सा है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर अगला है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या करता है? वायु की शक्ति व गति का मापन करता है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति का मापन और उसकी गति का मापन करता है, या गति को मापन करने वाला यंत्र है, या गति का मापन करने वाला उपकरण है। ठीक है, मेन आपको फोकस इस बात पर ध्यान रखना है कि वायु की गति व शक्ति का मापन एनीमोमीटर। चलिए आगे बात करते हैं, साथ के साथ नोट करते चलो भाई ताकि आपको दिक्कत न आए। अगला है एपिकाइस्कोप। एपिकाइस्कोप ये एक उपकरण है। एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के करता है, यानी कि ये क्या करता है? अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम करता है। पर्दे पर दिखाता है, ये भी आपको याद रखना है। पर्दे पर दिखाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो एपिकाइस्कोप क्या काम करता है? अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला उपकरण होता है। अगला है ऑडियोमीटर। कौन सा मीटर? ऑडियोमीटर। कौन सा मीटर? ऑडियोमीटर। ऑडियो का मतलब सॉन्ग होता है या ध्वनि होती है। तो ऑडियोमीटर क्या काम करता है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापन। ध्वनि की तीव्रता का मापन कौन करता है? ऑडियोमीटर करता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन कौन करता है? ऑडियोमीटर करता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। इसी के साथ साथ ऑडियोफोन। ऑडियोफोन, अब फोन आप कान के लगाकर सुनते हो, आवाज सुनाई देती है। तो जो बहरे लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो उनको सुनने वाला यंत्र होता है, यानी कि ये ऑडियो फोन अगर वो कान में लगा लेते हैं ना तो उनको अच्छे से सुनाई देता है। तो इसे आप कह सकते हो वो सुनने के काम आने वाला यंत्र। सुनने का यंत्र कहां पर लगाया जाता है? कान में लगाया जाता है मानव द्वारा, जिनको सुनने की प्रॉब्लम होती है, तो जिनके कान में प्रॉब्लम होती है तो वो इस ऑडियो मशीन को लगा लेते हैं, तो उनको वो चीजें होती हैं वो सारी अच्छे से सुनाई देती हैं। तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन, ऑडियोफोन सुनने का यंत्र, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है ओरियोस्कोप। ओरियोस्कोप क्या होता है? तो कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण का यंत्र। अगर आपका बाय द वे किसी कारणवश आपका कान खराब हो जाए तो कान के आंतरिक भागों की जांच के लिए जो उपकरण होता है वो होता है ओरियोस्कोप। क्या होता है? ओरियोस्कोप होता है। कान में कौन कौन सी हड्डी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी
स्टेपिस होती है। तो कान में दो तीन हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी? मैलियस, इंकस और स्टेपिस। मैलियस, इंकस और स्टेपिस। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। एवोमीटर, कौन सा? एवोमीटर। रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने हेतु, रेडियो में उत्पन्न दोष यानी कि कई बार रेडियो खराब हो जाता है, उसमें उसका पता लगाने के लिए एवोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एवोमीटर का। चलिए आगे बात करते हैं। पेशेंस बना के रखो भाई, बहुत मेहनत की है इस क्लास, इस आपके लिए, इस क्लास के लिए बहुत मेहनत की है हमने। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखो। अगला है बैरोग्राफ। कौन सा? बैरोग्राफ। यानी कि ग्राफ शब्द आ गया तो ये कोई ना कोई चीज का निरूपण करेगा, यानी कि आपको कोई चित्र दिखाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ, यानी कि वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ देता है। तो उस ग्राफ को बनाने वाला यंत्र। दोबारा से लिखते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को ग्राफ बताने वाला, ग्राफ के रूप में, ग्राफ के रूप में बताने वाला यंत्र। ठीक है, बैरोमीटर। अब बैरोग्राफ तो आपको समझ में आ गया, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब का मापन, वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाला यंत्र, वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाला यंत्र। तो बैरोमीटर का आविष्कार है वो किसने किया था? टोरिसेली ने किया था। किसने किया था? टोरिसेली ने किया था, वो भी मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए आगे बात करते हैं। बाइनोकुलर्स। कौन सा कुलर्स? बाइनोकुलर्स, 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 बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर्स क्या होता है? वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। वस्तु को आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। वस्तु को आवर्धित करके दिखाने वाला यंत्र, दिखाने वाला यंत्र होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। अगला है, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, बोलोमीटर। कौन सा? बोलोमीटर। तो बोलोमीटर क्या करता है? ऊष्मीय विकिरण का मापन। किसका? ऊष्मीय विकिरण का मापन, ऊष्मीय विकिरण का, विकिरण का मापन। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण का मापन हो गया। आगे बात करते हैं, कैलिपर्स। कैलिपर्स 11th क्लास में फिजिक्स का ये प्रैक्टिकल होता था, कैलिपर्स। ठीक है, एक अपरेटस होता था और इसके द्वारा प्रैक्टिकल करते थे। तो क्या करते थे? बेलनाकार, जो भी बेलनाकार वस्तुएं होती हैं उनके अंदर तथा बाहर का व्यास, बेलनाकार वस्तुएं होती हैं, बेलनाकार ये होता है ना, तो उसकी अंदर का व्यास और बाहर के व्यास का मापन किया जाता था। तो कैलिपर्स क्या होता है? बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास का मापन किया जाता था। चलिए इधर देखते हैं, स्पीडोमीटर। कौन सा? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति का मापन, मोटर गाड़ियां, स्पीडोमीटर जो आपकी बाइक में लगे होता है, जो आपको स्पीड बताते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है? चालित होता है या गति होती है? स्पीड का मापन करने वाला यंत्र। तो मोटर गाड़ियों की गति का मापन करने वाला यंत्र। अगला है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर क्या काम करता है? सतह की वक्रता का मापन, किसी भी सतह की वक्रता का मापन करता है, वक्रता का मापन, सतह की वक्रता का मापन। यानी कि ये कोई सतह है तो इसकी वक्रता का मापन करने के लिए किसका?
थर्मोमीटर। जैसे आप सतह को सरफेस ही तो बोलते हो, सतह को क्या बोलते हो, सरफेस बोलते हो, उसी प्रकार से याद कर सकते। स्पेक्ट्रोस्कोप, अब यहां पर भी आपको चीजें क्लियर है, कौन सा है, स्पेक्ट्रोस्कोप। अब स्पेक्ट्रो से आपको याद आ गया स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम का विश्लेषण, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण यानी कि उसकी जानकारी, विश्लेषण। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यहां पर आप लास्ट में आपको कहीं पर यह लिखा हुआ मिल सकता है कि मापन करने वाला यंत्र, करने वाला उपकरण, तो वो मैंने चीजें नहीं लिखी हैं, ठीक है, वो चीजें मैंने स्किप कर दी। आप उसमें ऐड कर सकते हो नोट्स के अंदर, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको समझाना मेरा काम है। अगला है सेक्सटेंट, क्या है, सेक्सटेंट। ये क्या होता है, सेक्सटेंट क्या होता है, तो ये होता है किसी ऊंचाई को मापने का काम करने वाला, का काम करता है, किसी ऊंचाई का मापन, ऊंचाई को नापने का काम, नापने का काम करता है, ठीक है। टेलेक्स, अगला है टेलेक्स। तो ये टेलेक्स क्या होता है, टेलेक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो देशों के मध्य समाचार पत्रों का सीधा आदान प्रदान। देश मान लीजिए कोई अमेरिका है, कोई मान लीजिए भूटान है, इन दोनों के मध्य समाचार पत्रों का सीधा आदान प्रदान, समाचार पत्रों का सीधा सीधा आदान प्रदान हो जाएगा टेलेक्स। टेलीमीटर क्या होता है, अब टेली से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, टेली। तो पहले टेलीमीटर की बात करें तो टेलीमीटर होता है दूर होने वाली भौतिक घटनाओं का रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगी, कहीं दूर घटनाएं हो रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो किसी दूर होने वाली भौतिक घटनाओं का रिकॉर्ड करना, भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, कहीं दूर हो रही भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला जो आपका यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, टेलीमीटर बोलते हैं। अगला है टेली प्रिंटर, यानी कि टेली का मतलब है आपके पास कोई संदेश आया, प्रिंटर का मतलब आप उसमें उसकी हार्ड कॉपी या प्रिंट निकाल लिया। जैसे आप किसी को भेजते हो ना कि आप मुझे टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दे, ठीक है, तो वो आपको पीडीएफ सेंड करता है, आप उसका प्रिंट निकाल लेते हो, ठीक है, वो प्रिंटर एक प्रकार से क्या होता है, टेली प्रिंटर होता है। तो दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकन करना या प्रिंट आउट लेना, टंकन करना या प्रिंट आउट लेना, ये आपका क्या होता है, टेली प्रिंटर होता है। अगला है टेलीस्कोप, तो दूर स्थित चीजों को नजदीक से देखने वाला यंत्र होता है। जैसे आपका टेलीविजन हो गया, तो दूर स्थित वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं अपने घर पे, अपने बिल्कुल पास में, उस टाइप से चीजें जो होती हैं वो टेलीस्कोप होती है। तो टेलीस्कोप होता है दूर स्थित चीजों को नजदीक से देखने वाला यंत्र। टेलीस्कोप दूर से स्थित, दूर पर स्थित चीजों को नजदीक से देखने वाला जो यंत्र होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका टेलीस्कोप होता है। तो टेलीमीटर याद हो गया, टेलीस्कोप याद हो गया, टेलीप्रिंटर याद हो गया, तो फिर दिक्कत कहां पे आ रही है ना, कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, बहुत इजी सी चीजें हैं, परेशान होने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला है थियोडोलाइट, लो जी, क्या है, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट ये क्या होता है, तो ये अनुप्रस्थ व लंबवत कोणों का मापन, अनुप्रस्थ व लंबवत कोणों का, लंबवत कोणों का मापन होता है, अनुप्रस्थ व लंबवत कोणों का मापन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब इस पर। देखो साथ के साथ जगह भी बनती जा रही है ना। अब इधर आते हैं, कैलोरीमीटर, कैसे याद करोगे, कैलोरीमीटर, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक सर कैलोरी होता है, तो ऊष्मा का, ऊष्मा की मात्रा का मापन, ऊष्मा की मात्रा का मापन, बस कैलोरीमीटर, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, तो ऊष्मा की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाएगा, कैलोरीमीटर के द्वारा। अगला है कार्बोरेटर, कार्बोरेटर नाम सुना ही होगा, गाड़ियों में होता है। तो अंतर दहन पेट्रोल, यानी कि जो पेट्रोल से चलने वाले जो इंजन होते हैं इसमें एक उपकरण होता है, इसमें प्रयुक्त उपकरण,
अंतर्दहन, यानी कि अंतर्दहन का मतलब होता है इंजन के अंदर ही पेट्रोल का दहन होता है। तो पेट्रोल के द्वारा जो बने हुए इंजन होते हैं, यानी कि पेट्रोल से चलने वाले जो इंजन होते हैं, उनके अंदर जो अंतर्दहन की प्रक्रिया होती है उसे कार्बोरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। कार्बोरेटर तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करूंगा। चलते हैं आगे। कार्डियोग्राम, नाम क्या है? कार्डियो। अब कार्डियोग्राम है, यहां पर याद रखना है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम हृदय की गति को मापना, हृदय की गति का मापन, सिर्फ गति का मापन कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, गति का क्या कर रहा है? मापन। तो कार्डियोग्राम। और अगर आ जाए कार्डियोग्राफ, अगर आ जाए कार्डियोग्राफ, तो हृदय गति का अभिरेखित, यानी कि आपको एक डायग्राम मिल जाएगा, हृदय गति का, हृदय गति का अभिरेखित चित्र, अभिरेखित चित्र। कैसी होती है हृदय गति? किसी को ध्यान में है? कुछ इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से, है ना। तो यहां से एक बात भी निकल कर आती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। ईसीजी का मतलब, ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है ना। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। तो घबराना नहीं होता है आपको। आपकी जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ईसीजी में अगर सीधी लाइन हो जाए ना तो सारा काम रुक जाता है। ठीक है, तो इस सीजी की फुल फॉर्म भी साथ के साथ याद कर लो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो कार्डियोग्राफ हृदय गति को रिप्रेजेंट करने वाला यंत्र होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैथेटोमीटर, वैज्ञानिक प्रयोग में ऊंचाई, स्तर आदि का मापन किया जाता है कैथेटोमीटर में। कैथेटोमीटर, इसमें क्या करते हैं वैज्ञानिक? अगर कोई प्रयोग कर रहे होते हैं, वैज्ञानिक कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं या कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर उनको ऊंचाई का मापन करना है, ठीक है, स्तर का मापन करना है, तो इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, कैथेटोमीटर का। ठीक है, चलिए वापस इधर की तरफ आते हैं। कुछ इधर वाले कुछ इधर वाले करते चलेंगे इस तरह से अपने, है ना। कुछ 2 कदम तुम चलो, कुछ 2 कदम मैं चलता हूं, फिर आगे जाके अपने ऑटो कर लेंगे। चलिए अगला है थर्मोफाइल। क्या है? थर्मोफाइल। थर्मोफाइल ये क्या करता है? विकिरण तीव्रता का मापन। किसका? विकिरण तीव्रता का मापन, विकिरण तीव्रता का मापन। मुझे पता है इस क्लास को बच्चे अब धीरे धीरे छोड़कर जाना, यानी कि आधी क्लास देखेंगे फिर क्लास को कर देंगे स्किप, बाद में देखेंगे, फिर वो बाद का बाद में ही रह जाएगा, बाद का बाद में ही रह जाएगा। मेरा काम है पढ़ाना। अगर एक बच्चा भी इस क्लास को पूरी देखता है तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल, मेरी ये 4 घंटे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे करते हैं शुरू। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, थर्मामीटर, मानव शरीर का तापमान का मापन। थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर में जो क्या किया जाता है? मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। किसमें मापा जाता है ये भी याद रख ले, तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। तो मानव शरीर का तापमान होता कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किसने किया था थर्मामीटर का? वो भी आपके एक वैज्ञानिक थे, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो थर्मामीटर से आपके 4 क्वेश्चन ये भी मैंने आपको करवा दिए। आगे चलते हैं। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट ये क्या होता है? तो थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र, स्थिर ताप को संचालित रखने वाला
यंत्र, स्थिर ताप को संचालित रखने वाला यंत्र आपका क्या होता है? थर्मोस्टेट। स्टेट का मतलब संचालित। इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला है ट्रांसफार्मर। सभी ने देखा है, गांव में लगा होता है, शहरों में लगा होता है। तो ये क्या करता है? एसी करंट, जो एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अभी करवाऊंगा अपना जो विद्युत वाला टॉपिक चल रहा है ना, उसमें भी करवाने वाला पड़ा है। तो एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को कम या ज्यादा करता है। क्या करता है? कि वोल्टता को कम व ज्यादा, वोल्टता को कम और ज्यादा करता है, कम ज्यादा करता है। कौन? थर्मा आपका ट्रांसफार्मर, सॉरी कौन? ट्रांसफार्मर। अगला है रेफ्रिजरेटर। तो किसी कक्ष के ताप का नियंत्रण करता है। फ्रिज होता है ना, वो एक छोटा सा कक्षित होता है, वहां पर तापमान क्या होता है? मेंटेन होता है। ठीक है। उसके बाद है रेन गेज। रेन गेज, रेन गेज क्या करता है? वर्षा की मात्रा का मापन किया जाता है। रेन गेज, रेन का मतलब बरसात, गेज का मतलब मापना। तो वर्षा की मात्रा का मापन, वर्षा की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेन गेज के द्वारा। किसके द्वारा? रेन गेज के द्वारा। चलिए, 4 स्लाइडें थी अपनी छोटी छोटी, एक पूरी कर ली हमने। ठीक है, कितनी स्लाइडें पूरी कर ली? इस क्लास से अगर आपको पूरा देखते हो ना, आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन क्या करें, होता है, साइंस है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइम मत देखो अभी घड़ी की तरफ, अभी मात्र 26 मिनट हुए हैं। तो फिर आपको कैसे पता? मैंने तो अभी देखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है? कैथोड किरण नली। कौन सी नली? कैथोड किरण नली। कैथोड किरण नली। अब यहां से आपको एक बात तो पता चल गई कि ये कोई उपकरण है, वो नली नुमा तो है, नली नुमा कोई उपकरण है। अब कैथोड की बात आ गई तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात तो होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाली नली नुमा उपकरण। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा उपकरण आपका क्या हो जाएगा? कैथोड किरण नली। तो कैथोड किरण नली क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में काम आने वाली नलीनुमा उपकरण। अगला है क्रोनोमीटर। कौन सा? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, ये क्रोनोमीटर क्या होता है? पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने, इसके द्वारा क्या है? जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, पानी जहाज में आपको सही समय पता करने में या सहायता करते हैं। सही समय बताने में, ज्ञात करने में, सही समय ज्ञात करने में सहायक, सहायक या काम आने वाला यंत्र, हेल्प करने वाला यंत्र, हेल्प करने वाला का यंत्र, कुछ भी लिख लो, बस ये वाली बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पानी जहाज में सही समय का आपको जानकारी देगा, सही समय आपको ज्ञात करके बताएगा, तो कौन होता है? वो क्रोनोमीटर। यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। अगला है कैम्यूटेटर। कैम्यूटेटर, तो ये कैम्यूटेटर क्या होता है? तो कैम्यूटेटर विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने वाला। कैम्यूटेटर क्या करता है? एक तो विद्युत प्रवाह की दिशा बदल देगा, दिशा बदल देगा। क्या कर देगा? एसी को डीसी में बदल देगा, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में कैम्यूटेटर द्वारा बदला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंपास बॉक्स। कंपास तो सभी ने देखा ही है, कंपास फोन में भी होता है अपने ना। तो कंपास बॉक्स क्या काम करता है बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या काम करता है भाई? किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान, उत्तर व दक्षिण दिशा का यह ज्ञान करवाता है। उत्तर व दक्षिण दिशा का ज्ञान करवाता है। ये बात भी आपको पता लग गई, बहुत सी चीजें आज आपको पता लगी। पुलीज नली, अगली कौन सी है? पुलीज नली। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं पुलीज नली के बारे में। कौन सी नली के बारे में? पुलीज नली के बारे में बात करेंगे।
तो ये कुलीज नली क्या है आपकी? कुलीज नली होती है एक्स किरणों का उत्पादन करने में, यानी कि ये क्या करती है? कुलीज नली एक्स किरणों का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है? एक्स किरणों का उत्पादन, एक्स किरणों का उत्पादन करने में सहायक कुलीज नली। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गई है। अगला है क्रेस्कोग्राफ। क्या है? क्रेस्कोग्राफ। तो ये क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, पौधे की वृद्धि को दर्शाता है भाई, पौधे की वृद्धि को बताता है, दर्शाता है। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला, पौधे की वृद्धि को बताने वाला यंत्र होता है कौन? क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं। अभी एक मिनट में, चलिए आगे देखते हैं कौन सा, एक एक को उठाते हैं। अगला है आपका जिंकोग्राफ। कौन सा ग्राफ? जिंकोग्राफ। जिंकोग्राफ। अब जिंको से तो आपको ये पता लग गया भाई, जिंक की बात हो रही है। किसकी? जिंक की। और जिंक को नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है जस्ता। क्या कहा जाता है? जस्ता। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो जस्ते पर मुद्रण करने वाला यंत्र, यानी कि जस्ता पर मुद्रण करने वाला यंत्र, जस्ता पर मुद्रण करने वाला यंत्र जिंकोग्राफ। ठीक है, फिर यहां पर देखो क्या लिखा है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रो है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? तो ये द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, जो द्रव पदार्थ होते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ होते हैं, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व का मापन बताता है। घनत्व के बारे में जानकारी, उनका मापन, है ना। अगला है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन, फोन का मतलब होता है वॉइस से, ध्वनि से, बात करने से। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब याद करो आप, जल से। तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना, पानी में ध्वनि तरंगों की गणना, ध्वनि तरंगों की गणना, पानी में ध्वनि तरंगों की गणना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है योमीमीटर। योमी, यामीमीटर। अब ये यामीमीटर क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यामीमीटर होता है वायुयान में प्रयुक्त वायु की दिशा में परिवर्तन के बारे में। ये होता है किसमें? वायुयान में होता है। वायुयान में होता है और क्या काम करता है? वायु की दिशा में परिवर्तन के बारे में बताता है। यानी कि वायु की दिशा में परिवर्तन हुआ, वायु की दिशा में परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में, तो उसके बारे में जानकारी देता है, तो उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो वायुयान में प्रयुक्त वायु की दिशा में परिवर्तन के बारे में जानकारी देने वाला यंत्र होता है योमीमीटर। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं जाइलोफोन। अगला है जाइलोफोन। जाइलोफोन। कौन सा? जाइलोफोन। अगला क्या है आपका? अगला आपका जाइलोफोन है। तो ये जाइलोफोन क्या होता है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र रवि सर ने आपको करवाए हैं, तो ये एक संगीत का वाद्य यंत्र होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आते हैं इधर, इंस्यूबेटर। इंस इंस्यू इंस्यूबेटर। ये क्या होता है? इंस्यूबेटर ये होता है एक पारदर्शी पात्र जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर उससे समय से पूर्व जन्मे बच्चे को रखा जाता है। देखो, इंस्यूबेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। दोबारा से समझाता हूं इसको। इंस्यूबेटर, इंस्यूबेटर, इसको थोड़ा सा समझो।
ये इंक्यूबेटर क्या होता है, आपने आजकल देखा होगा कि समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड आपको पता है लगभग 270-280 दिनों के बीच में होता है। तो कई बार क्या होता है 5-10 दिन पहले डिलीवरी हो जाती है, मैक्सिमम 15 दिन पहले भी कई बार हो जाती है, रेयर केसेस में होता है। तो क्या किया जाता है, उस बच्चे को, जो नया बोर्न बेबी होता है, उसको एक बॉक्स में रखा जाता है, एक बॉक्स होता है। और अपने गांव में या जिनको मेडिसिन की या डॉक्टरी लाइन की या साइंस की जानकारी नहीं होती, तो वो इसे क्या नाम देते हैं, वो इसे नाम देते हैं सीधा मशीन बोल देते हैं। बागड़ी में कहते हैं कि मशीन में रख हुआ है। तो मशीन का मतलब क्या होता है, इससे बोलते हैं इंस्यूबेटर बोलते हैं, इंस्यूबेटर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें वैसा ही वातावरण बनाया जाता है, वैसा ही वातावरण बनाया जाता है जैसा इस शिशु को उसकी मां के गर्भ में मिल रहा था, इस शिशु को उसकी मां के गर्भ में मिल रहा था। अब ये बच्चे ने जन्म से पहले ही जन्म ले लिया है, तो जब तक इसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, यानी कि 10 दिन पहले जन्म ले लिया तो 10 दिन इसे इस इंक्यूबेटर में रखा जाएगा, फिर वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उसे वैसा ही मां के गर्भ के जैसा ही उसे वातावरण दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात इसने बोली है कि इंक्यूबेटर में क्या होता है, एक पारदर्शी पात्र होता है, यानी कि जिसके आप आर पार देख सकते हो, जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर, यानी कि अनुकूल स्थिति का मतलब क्या होता है, जैसा कि शिशु को उसके मां के गर्भ में जैसा माहौल उसको मिल रहा होता है, वैसी ही स्थिति बनाकर समय से पूर्व बच्चा अगर कोई जन्म ले लेता है तो उसे रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं इंक्यूबेटर बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, शायद ही ऐसी जानकारी आपको पहले कभी पता चली होगी। मैं आपको बोलता हूं ना कि शायद मेरे पास वीडियो की क्वालिटी ना हो, लेकिन मैटर की बहुत क्वालिटी है। ठीक है, तो इंक्यूबेटर एक पारदर्शी पात्र होता है जिसमें अनुकूल परिस्थितियां बनाकर इसे समय से पूर्व बच्चे जन्मे को रखा जाता है, जो कि मैं आपको पूरी कहानी बता चुका हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक आधा और देख लेते हैं। अगला है जैक। ये जैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जैक। आप जॉब लगोगे, गाड़ी लेकर आओगे, है ना, तो गाड़ी के साथ, है ना, आप गाड़ी लेकर आते हो, उसके साथ आपको जैक मिलता है। वैसे मैं आपको फिजिक्स में करवा चुका हूं कि वो कैसे काम करता है। जैक होता है वो फिजिक्स के बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि आप थोड़ा सा बल लगाकर ही बहुत ज्यादा भार को उठा सकते हो। तो आप क्या देखते हो कि आपके, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, रास्ते में आपको टायर बदलना है, तो आप अकेले उस गाड़ी को थोड़ी ऐसे उठा लोगे। तो आप क्या करते हो, नीचे एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें थोड़ा सा आप कार्य करते हो, यानी कि बहुत कम बल लगाकर आप उस पूरी गाड़ी को उठा लेते हो, फिर टायर चेंज करते हो और वापस टायर लगा लेते हो। तो इस टाइप का, उस युक्ति को, उस उपकरण को क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं। तो याद रखना है, ये जो जैक होता है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन से? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि आप बहुत कम बल लगाकर बहुत ज्यादा कार्य कर लेते हो। तो जैक क्या होता है, भारी चीजों को छोटी दूरी तक उठाने वाला यंत्र, यानी कि ज्यादा दूरी तक आप नहीं उठा सकते कि आप यहां से लेकर उसको वहां तक ले जाओ, नहीं, थोड़ी कम दूरी तक आप उसे उठा सकते हो, तो उसे बोल सकते हैं जैक। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, दो चार बातें और कर लेते हैं कुछ। अगला है क्रायोमीटर। क्या है? क्रायोमीटर। क्रायोमीटर। तो ये क्रायोमीटर क्या होता है? क्रायोमीटर होता है 0 डिग्री व उससे आसपास के तापमान को मापने, यानी कि क्रायोमीटर या तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नजदीक की बहुत कम, नजदीक की बहुत कम तापमान को मापने वाला, तापमान को मापन करने वाला यंत्र कह दो, युक्ति कह दो, तापमापी कह दो, है ना, तापमापी कह दो, कुछ भी कह दो, युक्ति कह दो, तापमापी कह दो, उपकरण कह दो, यंत्र कह दो, जो आपको अच्छा लगे। तो ये किसको, या तो 0 डिग्री सेल्सियस के जो नजदीक में है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, या इधर माइनस में, तो बहुत कम ताप मापने के उपकरण होता है ये। अगला है साइक्लोट्रॉन। कौन सा? साइक्लोट्रॉन। ये 12th, जिन बच्चों के पास 12th में फिजिक्स है या वो 12th में साइंस है, तो वो इस चीज को जानते हैं, साइक्लोट्रॉन। तो ये होता है अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र।
अधिक आवेशित कण को, अभी करवाऊंगा मैं आपको साइक्लोट्रॉन रहेगा, कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र क्या होता है? साइक्लोट्रॉन। अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र क्या होता है? आपका साइक्लोट्रॉन होता है। चलिए अब आगे और बात करते हैं, कुछ 2-4 यंत्र और हैं, उन पर और बात कर लेते हैं। सर 2-4 करते करते आपने कितने यंत्र तो करवा दिए, है ना? कोई बात नहीं भैया, आपके फायदे के लिए ही है। चलिए अगला है साइटोट्रॉन। वो साइक्लोट्रॉन था, ये साइटोट्रॉन है। साइटोट्रॉन ये क्या काम करता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में, कृत्रिम मौसम यानी कि आर्टिफिशियल मौसम बनाने में, कृत्रिम मौसम बिल्कुल बनता है भाई। यानी कि अभी जैसे आपको पता है बरसात का, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो कृत्रिम मौसम कुछ समय के लिए कृत्रिम मौसम बनाने जो साइंटिफिक ये चीज कर चुके हैं, कृत्रिम बादल भी बनाए हुए हैं, कृत्रिम बरसात भी की हुई है ना, वो चीजें, तो उसमें काम आने वाला ये यंत्र होता है कौन? साइटोट्रॉन होता है। अगला है डैनियल सेल। इसको तो आप जानते ही हो, मैंने केमिस्ट्री में करवा दिया आपको। डैनियल सेल, तो ये क्या होता है? किसी परिपथ में डीसी प्रवाह का लिए उपकरण। डैनियल सेल में क्या होता है? डीसी धारा का परिवाह होता है, डीसी प्रवाह का उपकरण होता है आपका डैनियल सेल। उसके बाद में है घनत्व मापने वाला डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर यानी कि घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या करेगा? घनत्व का मापन करेगा। क्या बच्चों वाली बातें है ना, घनत्व का मापन करने वाला या घनत्व को मापने वाला, घनत्व का मापन या घनत्व को मापने वाला यंत्र। ठीक है, चलिए और आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर और बात करते हैं अपने आगे। चलिए और आगे बात करते हैं अब डायलिसिस मशीन। ये भी आपने देखी है, डायलिसिस मशीन। नहीं देखी तो आप 10th क्लास की साइंस में पढ़ोगे, या मैंने जब आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था बायोलॉजी में, तब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, डायलिसिस मशीन क्या होती है कि अगर किसी मानव के गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, क्या हो जाती है? किडनी खराब हो जाती है, तो आपको पता है किडनी क्या काम करती है? सर किडनी तो रक्त का फिल्ट्रेशन करती है। किडनी क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है, शुद्धिकरण। ठीक है, अब उसकी किडनी काम नहीं कर रही, लेकिन रक्त का तो फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ये डायलिसिस मशीन होती है, वो रक्त का शुद्धिकरण करती है। ये क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। रक्त का शोधन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, रक्त का शुद्धिकरण। इसे कृत्रिम किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम किडनी। कृत्रिम किडनी भी इसे बोलते हैं, किसको? डायलिसिस मशीन को। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप अपने आगे बात करते हैं। अगला है कौन सा? डिक्टाफोन। कौन सा? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन ये क्या होता है? डिक्टाफोन, तो डिक्टाफोन अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। यानी कि डिक्टाफोन क्या होता है? आप अपनी बात या अपना कोई आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए आप क्या करोगे? उसे रिकॉर्डिंग करोगे। क्या करोगे? रिकॉर्डिंग करोगे। तो जिसमें रिकॉर्डिंग की होती है उसे क्या बोलते हैं? डिक्टाफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टाफोन बोलते हैं। अगला है डायलेटोमीटर। क्या बोलते हैं? डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर क्या काम करता है? तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन का मापन।
कोई वस्तु है, उसके आयतन में क्या हुआ, आयतन में उत्पन्न परिवर्तन का मापन, आयतन में परिवर्तन हुआ, उसका परिवर्तन का मापन करने के लिए क्या किया जाता है, डाइलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृति को देखने का काम आने वाला यंत्र, यानी कि कैलिडोस्कोप के द्वारा क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की रेखा गणितीय आकृति, रेखा गणितीय आकृति को देखने के काम आने वाला यंत्र, देखने के काम आने वाला यंत्र होता है। क्या होता है, इसके काम आने वाला ये यंत्र होता है। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ क्या होता है, तो हृदय व फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ होता है। हृदय व फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ होता है, गति स्पंदन का ग्राफ होता है। ठीक है, यहां पर ग्राफ मिल जाएगा तो सीधी सी बात है, आपको वो एक ग्राफ के रूप में ही दिखाई देगा। जहां पर लास्ट में ग्राफ लिखा हुआ मिल रहा है तो वहां पर आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, ये ग्राफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये कोई ग्राफ की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला है लैक्टोमीटर। कौन सा, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता का मापन, दूध की शुद्धता का मापन, ठीक है। अब देखो, दूध में शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। दूध में शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। दूध में प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन। कौन सा, कैसीन प्रोटीन। दूध में वसा तो ऑलरेडी होती है। खनिज लवण कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है क्योंकि शर्करा होगी, प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और बातें मैं आपको बताऊं। दूध से जब दही बनता है तो दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। बनाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये देखो सारी चीजें, लैक्टो, लैक्टी, लैक्टिक, है ना। तो इस तरीके से आप चीजें एक से एक कनेक्ट करके याद कर सकते हो। तो दूध को संतुलित आहार के रूप में भी जाना जाता है, संतुलित आहार भी इसे कहा जाता है। किसे, दूध को संतुलित आहार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती हैं या बड़े बड़े अपने जो घर बनाते हैं या भवन बनाते हैं, तो उस पर ना एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। कैसे, वो मैं से आपको बता चुका हूं। मान लीजिए ये आपका घर है, तो जब आप घर बनाते हो तो आप एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हो इस तरह से, और उसे अर्थिंग करते हो भूमि के साथ। क्यों, क्योंकि किसी कारणवश जब तड़ित झांझा होती है, आसमानी बिजली होती है, तो उसको पता थोड़ी है कि यहाँ पे आपका घर है। तो मान लीजिए अगर किसी बाय चांस से यहाँ पर गिरती है, तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है ये आपके घर के सबसे टॉप पे होता है। तो जब वैसी बिजली यहाँ पर आएगी तो आपके घर पे न गिरकर इसमें पूरा का पूरा आवेश घर के आर पार होकर कहां पर चला जाएगा, भू संपर्कित तो होती है ये, तो अर्थ में चला जाएगा और आपके घर को, आपके घर में जो पड़े एपरेटस है कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। क्या कहता है कि तड़ित चालक, तड़ित झांझा से बचाने के लिए, यानी कि आसमानी बिजली से बचाने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर बड़े बड़े भवनों में, अपने घरों में लगाते हैं और लगाने भी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, लाउड स्पीकर क्या करता है। लाउड स्पीकर तो गुरुजी रोड़ो पाणो को काम करे, बस फिर एक तो ही काम है याद रखना, धीमी आवाज को तीव्र आवाज में बदलना। धीमी आवाज को तीव्र आवाज में बदलना क्या करता है, लाउड स्पीकर कहलाता होता है। आपने देखा ही होगा शहरों में लगे होते हैं, है ना, किसी भी चीज का प्रचार करने के लिए,
वो छोटा सा माइक होता है, उससे वो बोलता रहता है और बड़ा सा एक बाल्टी सी लगी होती है, वो पूरा शोर में जाती है ना उस प्रकार से, तो वो लाउड स्पीकर होता है। ठीक है, आगे बात करें तो मैक मीटर, क्या मैक मीटर, मैक मीटर। तो ये मैक मीटर क्या होता है, वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में मापन करना, यानी कि मैक मीटर द्वारा क्या किया जाता है, वायुयान की चाल को, वायुयान की चाल, इसकी चाल पता करने के लिए ध्वनि की चाल के साथ इसका मापन किया जाता है, ध्वनि की चाल के पदों में मापन किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की चाल के साथ इसके साथ मापन किया जाता है, तो मैक मीटर। इस तरीके से चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने इतनी लिखी है, मैंने आपको इतनी बताई है, तो आपको भी याद करनी पड़ेगी एग्जाम में क्वेश्चन राइट करना है तो। हाँ, नहीं राइट करना तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सीटी 3 साल बाद फिर आने वाली है ना, 3 साल बाद में सीईटी फिर आने वाली है, तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है हमें तो, बिल्कुल सही बात है, नहीं दिक्कत है तो फिर ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जिनको दिक्कत है वो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं दिक्कत है तो वो नहीं पढ़ेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं, मुझे भी गर्मी लगने लग गई, पर क्या करें, पढ़ाना है आपको। अभी तक मात्र 51 मिनट हुए हैं, अभी तक मात्र 51 मिनट हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ अभी तक। चलिए आगे बात करते हैं, आगे है डिप सर्किल, डिप सर्किल ये क्या होता है, डिप सर्किल तो नति कोण को मापने का यंत्र है, कौन से, नति कोण को, नति कोण का मापन, नति कोण का मापन किया जाता है। ठीक है, डायनमो सभी ने देखा होगा, डायनमो क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आजकल के बच्चों ने तो ये चीजें नहीं देखी हैं, जो सन 1990 और 2000 के बीच में जन्मे हैं उन बच्चों ने ये चीजें शायद फेस की होती है। ठीक है, क्या होता था पहले, ये बाइक वगैरह तो अब आई है ज्यादा, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो अब मिडिल क्लास फैमिली उनके सभी के घर पे लगभग बाइक है, लेकिन उस टाइम मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या होती थी, साइकिल होती थी, तो वो साइकिल के आगे बल्ब जलाने के लिए क्या करते थे, पूरा कनेक्शन करते थे, एक डायनामो छोटी मशीन आती थी, उसको ना साइकिल के जो टायर होता है, टायर का जो रिम होता है उसके साथ अटैच करते थे, तो जैसे ही वो साइकिल चलाते थे तो उसका टायर घूमता था, टायर घूमता था तो साथ के साथ वो डायनामो मशीन घूमती थी, डायनामो मशीन घूमकर क्या बनाती थी, विद्युत ऊर्जा, और उस विद्युत ऊर्जा से क्या जलता था, बल्ब, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता था, डायनमो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, डायनमो डायरेक्ट। ठीक है, आगे डायनमोमीटर, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापन, कोई भी इंजन है, अब डायनमोमीटर है तो वो कोई शक्ति उत्पन्न करेगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो उसका मापन के लिए डायनमोमीटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो अपने घरों में यूज करते हैं, पानी वाली हो गई, कुत्तर वाली मशीन वाली हो गई, और पंखे वाली हो गई, तो वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा लेती है और हमें क्या कर देती है, कार्य करके देती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, विद्युत मोटर बदलेगी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनमो बदलेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के थोड़ा अपोजिट होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, विद्युत मोटर बदलेगी, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो डायनमो बदलेगा। ये आपको शब्द याद रखनी है। ठीक है, माइक ना बंद हो जाए, काफी देर हो गई है मुझे। चलिए आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ, ई ई जी, जैसे ईसीजी होती है ना, ईसीजी किसके लिए होती है, ईसीजी तो होती है सर मस्तिष्क, ब्रेन, इसके आपके हृदय के लिए, लेकिन ईईजी इसको नॉर्मल भाषा में आप इजी बोल देते हो, तो ये होती है मस्तिष्क के लिए। तो मस्तिष्क में क्या जांच करती है,
मस्तिष्क विभव का मापन करती है, यानी कि मस्तिष्क के विभव का मापन करती है, इसके इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। ठीक है, मस्तिष्क विभव का मापन, मस्तिष्क के विभव का मापन। अब किसी को मतलब मस्तिष्क से संबंधित या ब्रेन से संबंधित कुछ दोष होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, तो वहां पर ये टेस्ट किए जाते हैं आपके, मतलब मस्तिष्क वाला तो इतना मतलब आप कभी देखना किसी की रिपोर्टें वगैरह, कभी मौका मिले तो वहां पर आपको लगेगा कि इतना इतना मतलब हमारा ब्रेन होता है ना, वो बहुत ही एक अलग किस्म का सिस्टम से काम करता है। तो इसके लिए बहुत ही महंगे महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, आपने देखे भी होंगे, है ना। तो वहां पर ये कभी कभी किसी का ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ईजी टेस्ट करवाए जाते हैं, एमआरआई वगैरह करवाई जाती हैं, सीटी स्कैन वगैरह करवाए जाते हैं। तो ये मस्तिष्क का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है इजी की फुल फॉर्म और क्या काम करता है, तो मस्तिष्क के विभव का मापन करता है या उसकी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए फिर अगला है मैग्नेटोमीटर। क्या है? मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या काम करता है? चुंबकीय संचलन व क्षेत्रों की तुलना करता है। चुंबकीय संचलन, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र और संचलन की तुलना करता है। अगला है ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है भाई? ट्रांजिस्टर करता है करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराता है। करंट का क्या करता है? विस्तार करता है, उसको फैलाता है, और इसके द्वारा क्या करता है? अन्य कार्य करवाया जाएगा। अन्य कार्य जो कि लाइट द्वारा होते हैं, अन्य कार्य करवाने का काम करता है। कौन करता है? ट्रांजिस्टर करता है। कंप्यूटर में लगे होते हैं, ठीक है, देखना कभी। अगला है टरबाइन। देखे होंगे टरबाइन, जब आपने जल विद्युत परियोजना पढ़ी थी ना, वहां पर आपको शायद बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया हो तो मैं आपको बता देता हूं टरबाइन क्या होते हैं। अब देखो, पूरा खेल समझो टरबाइन का। टरबाइन क्या काम करता है? कहां पर लगे होते हैं? जहां पर जल का बहाव होता है, तो बहते द्रव। अब बहते हुए जल में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं, मान लीजिए मैंने ये बना दिया, कोई बांध बना दिया। ठीक है, ये मैंने बांध बना दिए दो, ये मैंने बांध बना दिया एक, और यहां पर मैंने लगा दी कोई विद्युत मोटर, इस तरीके से। मतलब ये सिस्टम करके बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब पीछे से पानी आ रहा है। ठीक है, पीछे से पानी आएगा। अब जैसे ही मैं इस बांध को खोल लूंगा तो यहां से पानी गिरेगा। पानी गिरेगा तो पानी की क्या हो? पानी गिरते हुए पानी के अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गिरते हुए पानी के अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अब ये गतिज ऊर्जा यहां पर जो लगे हैं मोटर के साथ पंखे से, इन पंखों पर गिरेगी तो ये पंखे नीचे की तरफ घूमेंगे, नीचे की तरफ घूमेंगे तो ये पंखा भी इधर आएगा, ये पंखा, इस तरीके से ये घूमते रहेंगे। और मोटर क्या होगी? अब आपको पता है गिरते हुए पानी की जब मात्रा पानी की बहुत ज्यादा होती है, अब आपको छोटे पैमाने पर लग रहा है पानी से मोटर थोड़ी घूमती है, लेकिन घूमती है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब इस बहुत ज्यादा प्रेशर से घूमती है तो ये मोटर बहुत ज्यादा प्रेशर से इन पर पानी गिरेगा तो मोटर घूमने लग जाएगी। तो ये किसमें गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? घूर्णन ऊर्जा में, यानी कि मोटर क्या लगने लगेगी? घूमने लग जाएगी। और अब ये घूर्णन ऊर्जा हमें, चाहे इसे आप हम डायरेक्ट कार्य में बदल सकते हैं, कार्य से अब यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, यांत्रिक से हम इसे विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये काम टरबाइन होता है। ये पूरा सिस्टम क्या होता है? टरबाइन। तो टरबाइन क्या काम करता है? बहते द्रव की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में, घूर्णन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो टरबाइन क्या काम करता है? बहते पानी की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में, और उसी घूर्णन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और बाद में आप यांत्रिक ऊर्जा से चाहे कोई भी ऊर्जा बनाओ, विद्युत ऊर्जा बनाओ, जो आपका मन करे वो ऊर्जा पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप टरबाइन का काम हो गया। और इसी से ही क्या बनती है? विद्युत ऊर्जा बनती है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है जो बनती है। चलिए अगला है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या काम करता है? कौन? इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर करता है दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच अंतर का मापन, अंतर का मापन, या मैं इसे कह सकता हूं विभवांतर मापने का यंत्र, या विभवांतर मापने का यंत्र। ठीक है, चलिए अगला है
इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताता है। इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या काम करता है कि विद्युत आवेश है या नहीं है, तो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताता है। क्या बताता है? विद्युत आवेश की उपस्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी क्या काम करता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने का काम करता है। इतना ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार इसके बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। इंडोस्कोप, इंडोस्कोपी बताया हुआ है ना, इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोप क्या होता है? ये एक यंत्र होता है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों को देखा जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? मानव शरीर के आंतरिक अंगों को देखा जाता है। आपने इंडोस्कोपी टेस्ट भी सुना होगा। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच, आंतरिक अंगों की जांच। अगर मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच हो उसे तो बोलेंगे इंडोस्कोपी। और अंगों को देखना और जिस यंत्र द्वारा देखा जाता है उस यंत्र को बोला जाता है इंडोस्कोप। और वो जांच करना इंडोस्कोपी। दोनों थोड़ा थोड़ा, यानी कि इंडोस्कोपी करने में जो यंत्र काम आता है, अंगों को देखने के लिए जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं इंडोस्कोप। और मानव शरीर में आंतरिक अंगों की जांच करना, उसका पूर्ण अध्ययन करना, वो वाला क्या लगता है आपका? इंडोस्कोपी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े करके मिटाते रहो, हमें हौसला हो जाएगा ना। लो फिर थोड़ा सा और मिटा देते हैं, आपको हौसला हो जाएगा। अब तो थोड़ा सा ही रह गया, बस 15-20 मिनट का खेल हो रहा है, ज्यादा नहीं है। मैं भी तो आपके साथ गर्मी में लगा हुआ हूं। चलिए मैं पानी पी लेता हूं, फिर अपने आगे शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, आगे शुरू करते हैं। यूडोमीटर, यूडोमीटर, यूडोमीटर क्या कहता है? वर्षा मापक यंत्र होता है। क्या होता है? वर्षा मापक यंत्र। ठीक है, अगला है अल्ट्रासोनोस्कोप। अल्ट्रासोनोस्कोप, अल्ट्रासोनोस्कोप ये क्या होता है? मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाना व हृदय के दोषों का पता लगाना। अल्ट्रासोनोस्कोप द्वारा आप क्या कर सकते हो? मस्तिष्क में ट्यूमर, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाना और हृदय के रोगों या दोषों का पता लगाना, इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनोस्कोप। चलिए अगला है वैक्यूम क्लीनर। ये तो सभी ने देखा है, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम धूल साफ करने वाला यंत्र होता है, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। वॉन डी ग्राफ जनरेटर, वॉन डी ग्राफ जनरेटर ये क्या होता है? तो ये होता है उच्च विभवांतर पैदा करने वाला यंत्र। तो ये क्या करता है? उच्च विभवांतर पैदा करता है, उच्च विभवांतर पैदा करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एपिडाइस्कोप, एपिडाइस्कोप ये क्या होता है? तो चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण करना, चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण के लिए उपकरण। कोई भी चित्र है उसको पर्दे पर लेके आना है तो उसके लिए उपकरण जो होता है एपिडाइस्कोप होता है। अगला है एक्सीलेटर। बाइक गाड़ियों में देखा ही होगा, तो चलती हुई बाइक गाड़ियों में भी एक्सीलेटर होता है, वैसे एक्सीलेटर बोला जाता है चलती हुई सीढ़ियां। आपने देखे भी होंगे, चलती हुई सीढ़ियां देखी हैं कभी एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन पे मैंने कहाँ पे देखी? बठिंडा रेलवे स्टेशन पे देखी होंगी चलती हुई सीढ़ियां, यानी कि वो सीढ़ियां ऐसे चेन के द्वारा अपने आप ऊपर चढ़ती जाती है ना, उसे एक्सीलेटर बोलते हैं। फेदोमीटर, फेदोमीटर अब ये नाम सुना हुआ लग रहा है। कैसे? समुद्र की गहराई का मापन, समुद्र गहराई का मापन। समुद्र गहराई का मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं फेदोमीटर। और आपको याद हो तो समुद्र की गहराई जो नापी जाती है वो
फैदम में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? फैदम में मापी जाती है। तो इस तरीके से चीजें आप याद करके समझ सकते हो। ठीक है। फायर एग्जवी फायर एग्जीक्यूटर ट्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र या अग्निशामक, नाम से ही पता लग रहा है। अगला है फ्लक्स मीटर। क्या है? फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मैं करवाऊंगा आपको आगे चुंबक वाले चैप्टर में। फ्लक्स मीटर क्या होता है? तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन करता है, चुंबकीय फ्लक्स का ये मापन करता है। अगला है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता का मापन। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो ये क्या करता है? विद्युत धारा की प्रबलता का मापन, विद्युत धारा की प्रबलता का मापन, प्रबलता का मापन करता है ये कौन? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी। चलिए इसके बाद में है वेनव्यूमीटर। वेनव्यूमीटर ये क्या होता है? तो वेनव्यूमीटर, वेनव्यूरीमीटर सॉरी, वेनवूरीमीटर, वेनवूरीमीटर होता है द्रवों के प्रवाह की गति का मापन। द्रवों के प्रवाह यानी कोई द्रव पदार्थ है वो प्रवाह कर रहे हैं तो उनकी गति का मापन, द्रव प्रवाह की गति का मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं वेनवूरीमीटर। अगला है वीडियो फोन। बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर वीडियो कॉल होता तो और ज्यादा बच्चों को समझ में आता है ना। तो द्रव आवाज के साथ साथ फोटो भी आई, ऐसा मोबाइल फोन जिसमें आवाज के साथ साथ फोटो भी आई तो वो होता है वीडियो फोन। अगला है विस्कोमीटर। कौन सा? विस्कोमीटर। विस्कोमीटर तो द्रवों की शांता का ज्ञात करना, द्रवों की शांता। शांता एक प्रकार का बल होता है जो द्रवों में लगता है और गैसों में लगता है, मैंने आपको करवाया हुआ है। तो द्रवों की शांता का मापन विस्कोमीटर होता है। अगला है वोल्टमीटर, विभवांतर का मापन। वाटमीटर, वाटमीटर तो वाट आपको पता है शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मापन है ना, विद्युत शक्ति का मापन करने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र, उपकरण, वो सारी बातें आपको पता ही है। ठीक है। अगला है वेब मीटर। वेब मीटर तो ये क्या करता है? रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मापन, तरंग दैर्ध्य का मात्रक। अब तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, आपको पता है, करवा दिया है मैंने ना। तो कौन सी? रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो वेब मीटर का। आपको पता है तरंगों को इंग्लिश में वेब से तो बोलते हैं, बस याद हो गया। जीरोक्स मशीन, जीरोक्स का मतलब होता है फोटोकॉपी, तो फोटोस्टेट मशीन। उसके बाद एक्सरे मशीन तो मानव शरीर के आंतरिक भागों को छायांकन करने वाली मशीन होती है। एक्सरे मशीन देखो ही होगी, आपके कभी चोट वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर अपने को बोलते हैं एक्सरे करवा के लाइए, तो हमारी बॉडी का वो एक छाया चित्र बना कर देता है। क्या बना कर देता है? आंतरिक अंगों की यानी कि मोस्टली हड्डियों की, पसलियों की, उनका एक छाया चित्र बना देता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जिससे पता लग जाता है कि हाँ कहां पर क्या हड्डी टूटी हुई है ना, वो चीजें। एक्सरे मशीन के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है। अब थोड़ा सा दो चार बातें और रह गई हैं, फिर अपने इस क्लास का करते हैं समापन और आपका एक टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक पूरा कंप्लीट वन शॉट में आपका पूरा मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा और देखते हैं। उसको थोड़ा सा और देखते हैं। अगला है गैनोंग श्वसन मापी। कौन सा है? गैनोंग श्वसन मापी। ये क्या होता है? तो श्वसन गुणांक का मापन। इसमें क्या होता है? श्वसन गुणांक का मापन, श्वसन गुणांक का मापन। उसके बाद में गाइगर मूलर काउंटर, तो रेडियो सक्रिय स्रोत की विकिरण की गणना। ठीक है। इसमें क्या होता है? विकिरण की गणना होती है। अगला है ग्रामोफोन। क्या है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है? रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगे, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगे। ठीक है। का पुनः जागृत करके पुनः सुनने वाला यंत्र, यानी कि आपने कोई ध्वनि रिकॉर्ड की, ठीक है, उसके बाद में आप पुनः उसे दोबारा सुन सकते हो, तो वो होता है ग्रामोफोन। उसके बाद में ग्रेवोमीटर, पानी के अंदर तेल की उपस्थिति, ग्रेवोमीटर।
पानी के अंदर तेल की उपस्थिति, यानी कि तेल जो निकलते हैं रिफाइनरी उस टाइप की, पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाना, किसके द्वारा? ग्रेवोमीटर के द्वारा। ठीक है। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करना। गायरोस्कोप, गायरोस्कोप, अगर कोई वस्तु घूम रही है, घूमती वस्तु की गति का पता लगाना, गति का पता लगाना। ठीक है। आगे है हार्ट लंग मशीन, हृदय व फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण होता है ये। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन, पूछा गया क्वेश्चन। हाइग्रो है, हाइग्रोमीटर, वो हाइड्रोमीटर था, हाइड्रोमीटर था घनत्व को मापने का, यहां पर है हाइग्रोमीटर तो वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन, इसका आर्द्रता का मापन। उसके बाद में हाइग्रोस्कोप, आर्द्रता में परिवर्तन को मापने वाला यंत्र, आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र। ठीक है। तो ये आपका वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग 1 घंटा 10-15 मिनट की क्लास में वन शॉट में मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। अगर कोई और आपके ध्यान में हो जो मैंने नहीं करवाया हो, अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा हो जो एग्जाम में आया हो और मैंने नहीं करवाया हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, ताकि और बच्चे भी इस क्लास को देखें तो उनको पता लग जाए। पूरा देखना इस क्लास को, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। और जिन बच्चों ने इस क्लास को पूरा देखा है तो भाई उनका तो ये टॉपिक तो कभी बाहर नहीं जाएगा। और जिन बच्चों ने पूरा देखा है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको एक बार और देख लेना, नोट्स बना लेना, व्हाइट पेज की कॉपी पे, व्हाइट पेज वाली कॉपी पे नोट्स बनाना, फिर इसको बार बार रिवाइज करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी मेहनत का आप फल जरूर दोगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।